एंड वेलकम टू आलम क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे WBCS के सिलेबस के बारे में। WBCS का सिलेबस क्या है, वो एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है, एग्ज़ाम में क्या क्या पैटर्न रहते हैं, कितने स्टेजेस में होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो WBCS एग्जीक्यूटिव का जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, कौन कंडक्ट करता है? वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम शॉर्ट में WBPSC भी बोलते हैं। कौन कंडक्ट करता है? वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेजेस के बारे में हम बात कर लेंगे आगे। प्रीलिमिनरी स्टेज क्या होता है, मेंस क्या होता है और इंटरव्यू क्या होता है, इनमें किस किस तरह के एग्जाम पैटर्न्स होते हैं, ये हम ध्यान रख लेंगे। प्रीलिमिनरी वो स्टेज है जहाँ पे बहुत बड़ा भीड़ होता है, उस पर एक बेसिक सा टेस्ट लेके लोगों को फिल्टर किया जाता है। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स होते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है, मेंस के लिए उनको जगह दिया जाता है, आगे वो मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। और जो लोग मेंस क्लियर करते हैं तब वो जाके इंटरव्यू में पहुंचते हैं। तो ये बेसिक सा एक तरीका है अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको सामने लेके आने का, और जो ऐसे टाइम पास कर लिए आए हैं उनको जितना जल्दी हो साइड करने का। तो जो मेन में पहुंचते हैं उन बच्चों का सिलेबस क्या होता है या उन कैंडिडेट्स का सिलेबस क्या होता है, उसमें भी चर्चा करेंगे। और मेंस क्लियर होने के बाद इंटरव्यू में जाना होता है, इंटरव्यू जो स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद आप WBCS एग्जीक्यूटिव बनते हैं, या फिर आप पुलिस सर्विस में जाते हैं, या और भी अलग अलग सेवाएं हैं, वो आपके रैंक के हिसाब से आपको निर्धारित की जाती हैं। तो अभी हम बात कर लेंगे प्रीलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस। प्रीलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस में क्या क्या रहता है? तो इसमें सब्जेक्ट रहेंगे हमारे 8 सब्जेक्ट्स। क्या क्या रहेंगे? इंग्लिश कंपोजिशन पढ़ना होगा हमको, जनरल साइंस पढ़ना होगा, करंट अफेयर पढ़ना होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना होगा, जियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना होगा, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी पढ़ना होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में जानना होगा। जनरल मेंटल एबिलिटी क्या होता है? जैसे हम जिसको तर्क शक्ति बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं, कुछ बेसिक मैथ्स रहेंगे। तो ये चीज़ों पे हमको फोकस करना होगा। स्पेशली ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी हम किसी स्टेट का PCS दे रहे हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि उस स्टेट की ज्योग्राफी के बारे में हम स्पेशल रेफरेंस के साथ पढ़ाई करें, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट्स का जो वेटेज रहेगा तो 25 मार्क्स करके ईच सब्जेक्ट पे रहेगा। 25 मार्क्स इंग्लिश, साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, नेशनल मूवमेंट एंड जनरल जो भी एबिलिटी के लिए जो क्वेश्चन रहेंगे 25-25 करके रहेंगे सारे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, विच मीन्स कि आपको 200 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स दिए जाएंगे। और टाइम ड्यूरेशन प्रीलिम का कितना रहेगा? 2.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहता है। आगे हम बात, तो अब हम बात करेंगे मेंस के बारे में। मेंस का सिलेबस क्या होता है? मेंस का सिलेबस में हमारे एग्जाम्स होते हैं 1600 नंबर के। कितने के? 1600 नंबर के। सेम वैसे 8 पेपर रहेगा, हर पेपर के लिए 200 करके मार्क्स रहता है। तो ऐसे 1600 नंबर का एग्जाम होता है, और एक एक पेपर के लिए हमको 3 घंटे मिलते हैं। कितने घंटे मिलते हैं? 3 घंटे मिलते हैं। अब पेपर्स देख लेते हैं एक बार क्या क्या होते हैं। तो पहला पेपर जो होता है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। अब इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो WBCS का एग्जाम है, इसमें 5 सब्जेक्ट्स को मान्यता दी गई है, जैसे बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली और संथाली। इन 5 सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट लेके पेपर 1 आप दे सकते हैं। पेपर 2 आपका कंपलसरी पेपर है, इंग्लिश सबको ही देना है, ये भी 200 मार्क्स का रहेगा। पेपर 3 है अपना जनरल स्टडीज, ये पेपर 4 है जनरल स्टडीज 2। ये जनरल स्टडीज हमको 2 तरह के पढ़ने होंगे, 2 पेपर रहेगा इसका, 200 नंबर का, और ये MCQ में रहेगा, MCQ फॉर्म में रहेगा। पेपर 5 जो हो गया हमारा, पेपर 5 रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रोल एंड फंक्शंस ऑफ RBI। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहेगा हमारा पेपर 5, और रोल एंड फंक्शन ऑफ RBI इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में RBI कैसे अपना फंक्शन करता है, उसका रोल क्या क्या रहता है, वो हमको इसमें जानना होगा, पढ़ना होगा। ये भी 200 नंबर का हमारा पेपर रहेगा, ये MCQ रहेगा, ध्यान रखने वाली चीजें। पेपर 6 जो है, पेपर 6 रहेगा अरिथमेटिक एंड रीजनिंग, विच मीन्स रीजनिंग के साथ साथ हमको बेसिक मैथ्स हमको पढ़ने होंगे, ये 200 नंबर का रहेगा। तो ये भी MCQ फॉर्म में रहेगा। और ऑप्शनल पेपर्स, पेपर 7 और पेपर 8, ये ऑप्शनल हम सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर आवर नॉलेज, एज पर आवर हमको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, किस तरह के सब्जेक्ट्स में हम रुचि रखते हैं, उस हिसाब से हम ऑप्शनल पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेंस में कुल मिला के 1600 नंबर का एग्जाम होता है मेंस, और जिसमें एक एक पेपर के लिए हमको 3 घंटे का वक्त दिया जाता है। क्लियर है? आगे बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। प्रीलिमिनरी हो गया, मेंस का सिलेबस देख लिया हमने।
इंटरव्यू का ऐसा कोई सिलेबस ऐसा WBPSC ने जो बोर्ड है उन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। तो वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके पर्सनल एबिलिटीज एंड आपके जो पर्सनल अपीयरेंस है उसके बेस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। हाँ, एक चीज इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि 4 ग्रुप्स में एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। अगर आप ग्रुप ए और बी के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आपके जो मार्क्स के वेटेज रहेंगे वो 200 रहेंगे। बस ये चीज हमको ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए आपने एग्जाम भर रखा है तो आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे वो आपका 200 मार्क्स पे आकलन किया जाएगा। क्लियर है? और जब आप ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अपीयर हो रहे हैं इंटरव्यू में, आपका जो आकलन किया जाएगा वो 150 मार्क्स पे किया जाएगा।